नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। इससे पहले आप पढ़ रहे थे तबियत प्रत्यय के नियमों को कराया, उनको पढ़ाया। आपने सभी नियम पढ़े होंगे। उन नियमों के अनुसार आज हम प्रकृति में मूल शब्द में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तव्यत प्रत्यय के साथ में इस प्रत्यय के जो नियम है वही नियम कत्वा प्रत्यय के, वही नियम कत प्रत्यय के, वही नियम कतवतु प्रत्यय के और वही नियम है कितन प्रत्यय, वही नियम है तुमुन प्रत्यय। लेकिन तुमुन प्रत्यय में एक नियम अलग है। नंबर 1 कि यदि अंतिम वर्ण मकार दिया हो तो उसको नए वर्ण में बदल देते। एक नियम सभी प्रत्ययों का समान नियम है कि उपधा के वर्णों को, कौन से वर्ण? उपधा। उपधा ये है उपधा। उपधा किसे कहते हैं? उपधा का मतलब है उपधा की मात्रा। उपधा की मात्रा। उपधा की मात्रा कौन सी होती है? पहले वर्ण पर, धातु के पहले वर्ण पर, धातु के पहले वर्ण पर मैंने यहां की लिख दी। तो धातु के पहले वर्ण की मात्रा को हम उपधा की मात्रा कहते हैं। यदि उपधा में इक वर्ण हो, कौन से वर्ण हो? इक वर्ण, तो उन्हें गुण वर्ण में बदल देते। इक वर्णों की संख्या 4, गुण वर्णों की संख्या 4। कई बार मैंने इनका वर्णन कर दिया है। एक वर्ण है ई, उ, ई, ओ, री और ले। ठीक। गुण वर्ण है ए, ओ, आर और आ। ये गुण वर्ण है। एक वर्ण को हमेशा गुण वर्ण में बदलते हैं। प्रत्यय लगाते समय, प्रत्यय का प्रयोग करते समय एक वर्ण को गुण वर्ण में बदलते हैं। एक वर्णों की संख्या है 4 और गुण वर्णों की भी संख्या है 4। ठीक है। अब देखिए, ये हुए नियम। क्या हुए? नियम। नियम के अनुसार अब हम प्रकृति और प्रत्यय इनका मिलन कराते हैं। मैंने पिछली कक्षा में कुछ उदाहरण आपके लिए दिए थे। अब फिर से आज उदाहरण जोड़ना और हटाना, जोड़ना और हटाना देखिए। जैसे धातु प्लस तव्यत
ठीक, बराबर प्रत्यय युक्त पद। अब देखिए, जैसे मान लीजिए धातु है पट, प्लस में तव्य प्रत्यय, धातु है लिख, प्लस में तव्य प्रत्यय। ये हुआ पहला नियम। पहले नियम के उदाहरण है। पहला नियम है कि यदि सेठ धातु हो, सेठ धातु हो, पटी पटाई धातु हो, सेठ का मतलब है जिसके अंत में हलंत लगा, जिसके अंत में क्या लगा हो, हलंत, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, उसमें इट का आगम करते हैं। तो देखिए इस पर हलंत लगा हुआ है, इसलिए इसमें इट का आगम होगा। इट का मतलब है छोटी ई की मान। ठीक है मित्रों, अब देखिए प्रत्यय कौन सा जोड़ना है, तव्यत। तव्यत का शेष क्या रहता है, तब, तो ये जोड़ दिया तब, ये बन गया पठी तव्य। ठीक है मित्रों, अब इसने प्रत्यय का निर्माण आपसे कराया है, तो प्रत्यय जब जोड़े जाते हैं, अधिकांश प्रत्यय नपुंसक लिंग में जोड़े। जिन प्रत्ययों का प्रयोग हम पुल्लिंग में करेंगे जोड़ते समय या नपुंसक लिंग में करेंगे, तो उनको हम आपके लिए बता देंगे कि इस प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग में होता है और इस प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। लेकिन अधिकांशतः जो प्रत्यय हैं उन सभी को जोड़ते समय आपको ध्यान रखना है कि उन्हें हम नपुंसक लिंग में जोड़ते हैं। अब देखिए, नपुंसक लिंग में रूप किसके समान चलाए जाते हैं, फलम फले फलम, तव्यम तव्ये तव्यम, तव्यम तव्ये तव्यम। तो इसका बन गया पठी तव्य। ठीक है मित्रों, ये इसमें जोड़ दिया। अब देखिए लिख प्लस तव्य, ये जो लिख धातु है इस पे हलंत लगा है। ठीक है, किसका आगम करेंगे, इट का आगम, नियम नंबर 1। अब देखिए अंतिम नियम जो मैंने लिखा है कि उपधा की मात्रा यदि लगी हो, कौन सी मात्रा, एक वर्ण, तो उन्हें हम गुण वर्ण में बदल दिए। उपधा की मात्रा कौन से वर्ण पर होती है, पहले वर्ण पर। अब देखिए पहले वर्ण पर जो मात्रा लगी है वो है ई, और ई का गुण वर्ण है ई का जो गुण वर्ण है वो है ए। कौन सा वर्ण है, ए। तो देखिए इसका बनेगा लेखी तव्य। ये बन गया पहला प्रश्न, प्रकृति में प्रत्यय जोड़। दूसरा प्रश्न, प्रकृति से प्रत्यय को अलग करना। अब आप अलग कैसे करेंगे, प्रत्यय का शेष आपको लास्ट में मिलेगा, तो शेष है तब, इसलिए प्रत्यय लिखेंगे तव्य। अब उसमें मूल धातु आपको लिखनी है, इट की मात्रा लगी हो, इट का आगम हो तो उसे हटा दीजिए, शेष धातु आपके पास बच जाए। ठीक है मित्रों,
अब देखिए, ये हुआ जोड़ना और हटाना, ये हुआ जोड़ना और हटाना। अब आपको प्रत्ययों का प्रयोग वाक्य में भी करना है, जिसका एक नियम मैंने पहले करा दिया है, बता दिया है कि तव्यत प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में फल की तरह बनाए जाए। अब देख, लेखी तव्य है, लेखी तव्यौ और बहुवचन में बनेगा लेखी तव्य। ये पुल्लिंग बन गई, राम है रामहौ रामः, तव्ये तव्यौ तव्यः। स्त्रीलिंग में तव्या तव्ये तव्यानि, तव्या तव्ये तव्यानि, तव्यम तव्ये तव्यानि। इस प्रकार से तीनों लिंगों के रूप बन सकते आपको बनाने, क्योंकि इनका प्रयोग वाक्य प्रयोग में करना है। क्योंकि वाक्य जब हम प्रयोग करेंगे, वाक्य रचना में जब हम इस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, किसी भी प्रत्यय का प्रयोग जब किया जाता है तो वहां क्रिया के रूप कर्ता या कर्म के लिंग वचन आदि के अनुसार किए जाते, तो वहां ये जरूरत पड़ती है वाक्य। यहाँ तो आपको केवल अम लगाना है, अर्थात तव्यम लगाना। अब देखिए, नियम वाई नियम, धातु है पच, ठीक है मित्रों। वराव में, वराव का मतलब है धातु में प्रत्यय जोड़ना है तव्यत, ठीक। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? तव्यत। अब देखिए, अंतिम अक्षर है च, तो नियम ये है कि अंतिम वर्ण यदि च वर्ण दिया हो तो उसे क वर्ण में बदल दिया। अंतिम वर्ण यदि च वर्ण दिया हो तो उसे क वर्ण में बदल दिए। इसका बनेगा पक्तव्य। क्या बनेगा? पक, पच माने पकाना। अब देखिए, वाक्य में अर्थ क्या होगा? तव्यत का अर्थ है चाहिए, तो अर्थ हो गया पकाना चाहिए। इसका अर्थ क्या हो गया? पढ़ना चाहिए। लिख माने लिखना, अर्थ बन गया लिखना चाहिए। अब देखिए अगला नियम, एक ही नियम के दो उदाहरण दिया जाए। च या ज, यदि किसी धातु का अंतिम च या ज हो तो उसे क में बदल देते। इसका हो गया त्यक्तव्य। अर्थ हो गया त्यागना चाहिए। अगला नियम, द्रस प्रच, ये एक नियम, ये एक नियम, ये दूसरा नियम, ये तीसरा। यदि किसी धातु का अंतिम वर्ण चस या से वर्ण दिया हो तो उसे
मूर्धन्य सकार में यानी से षटकोण बदल देते हैं और तय को तय वर्ण में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ षटुत्व संधि एक व्यंजन संधि का रूप है, वो हो जाता है, यानी उसका प्रयोग बन जाता है। प्रच्छ इसका बनेगा प्रश्न। दृश्य माने देखना और प्रच्छ माने पूछना, तो इसका अर्थ हो गया देखना चाहिए। प्रच्छ माने पूछना, पूछना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, एक नियम हो गया, दो नियम हो गया, तीसरा नियम हो गया। अब नियम नंबर 4, धातु है जी और धातु है ची, धातु है क्री। जी, ची और क्री एक वर्ण को किसमें बदलते हैं? गुण वर्ण में। तो ई का गुण वर्ण ए, जेतव्यम, इसका बनेगा चेतव्यम और इसका बनेगा कर्तव्य। जी माने जीतना, ची माने चुनना और क्री माने कर। अर्थ हो गया जीतना चाहिए, चुनना चाहिए, करना चाहिए। ये है। अगला अब देखिए, गा, गा और पा। दा माने देना, गा माने गाना और पा माने पीना। इसमें आकारांत जो धातु है, इस प्रत्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी आई रहता है। वैसे ये गई धातु है, गई माने गाना, ये दाई है, ये पाई है, लेकिन कुछ प्रत्ययों में आ को ई में बदल देते हैं। कत्वा प्रत्यय, तीत्वा, गीत्वा, लेकिन यहां होता है तत्व। इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। अब यहां कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दातव्यम, गातव्यम, पातव्यम। धातु है गम, मैं को बदल देंगे ने में, ये बन गया गणतव्य। क्या बन गया? गणतव्य। दा माने देना, देना चाहिए। गाना चाहिए, पीना चाहिए।
जाना चाहिए। इस प्रकार से हम धातु में प्रत्यय लगाते नियम के अनुसार है। नियम नंबर 4 और ये उदाहरण है नियम नंबर 5 और ये उदाहरण है नियम नंबर 6। ये जो उदाहरण है वो नियम नंबर 6 कौन से नियम का है? 6 नंबर। अब देखिए नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 यानी कौन सा है? आप ध्यान कीजिए कि यदि किसी धातु का अंतिम वर्ण, यदि किसी धातु का अंतिम वर्ण, धातु का अंतिम वर्ण भय दिया हो, कौन सा वर्ण? भय, तो उसे हम बकार यानी वे वर्ण में बदल देते और वे के बाद में तय जो वर्ण है यानी तीसरा वर्ण है, तीसरे वर्ण को चौथे वर्ण में बदल देते। तीसरा जो वर्ण है उसे, उसके बाद में जो पहला वर्ण है उसे चौथे वर्ण में बदल देते। जैसे जैसे धातु है लव, धातु कौन सी है? लव। लव धातु है, लव का अंतिम जो वर्ण है नियम नंबर 7, लव, इसका बन गया लव धव्य। पाना चाहिए, लव माने पाना, लव माने क्या है बच्चों? पाना, पाना चाहिए। अब देखिए जैसे धातु है अद, धातु है भेद और धातु है छेद। ये अगला नियम, नियम नंबर 8 दे को तय में बदल देते तो इसका बनेगा अतव्य। तव्यम, इस प्रकार से नियम के अनुसार हमने प्रत्ययों को जोड़ दिया है। यही नियम यदि आपको याद है तो आपको प्रकृति और प्रत्यय को अलग करने में कोई भी व्यवधान नहीं आता। तो देखिए ये भोजन करना चाहिए, तोड़ना चाहिए और काटना चाहिए। इस प्रकार से इस प्रत्यय के ये नियम है। इसी के आधार पर आप कत्वा, कथ, कत्वतो, तम,
कितिन आदि प्रत्ययों को जोड़ सकते हैं इसी प्रत्यय के आधार। देखिए, जैसे धातु है गम, ठीक, इसका बनेगा गत्वा। क्यों? कत्वा में हम मैं का लोप करते हैं, तुम उनमें मैं को किसमें बदलती है? ने में। कत लोप करेंगे, गत है, इसका बनेगा गतवान और इसका बनेगा गंत। ये जो प्रत्यय है ना तीन, इनका जोड़ा है एक, तमन के साथ में चलता है तब। नियम सबके समान है, एक नियम अंतर है, वो ये नियम है कि इनके जोड़े में मैं का लोप करते हैं और इनके जोड़े में मैं को हम ने में बदल देते हैं। ये अंतर है और नियम सभी समान। अब देखिए, जैसे धातु है द्रस, ठीक, अब देखिए क्या बनेगा? दृष्टवा। क्या बनेगा? दृष्टे। क्या बनेगा? दृष्टवान। क्या बनेगा? दृष्टो। वही नियम है, चस और से को किसमें बदलते हैं? से में, और से यानी मूर्धन्य सकार के बाद ते जो वर्ण है उसे हम बदल देते हैं किसमें? ते वर्ण। ये नियम है या नहीं है? है। तो देखिए, किसी भी प्रत्यय को, ये प्रत्यय यदि आपको दिए हों तो इन नियमों के अनुसार आप इन प्रत्ययों का प्रयोग करें। मात्र आपको ये ध्यान रखना है कि कत्वा का शेष रहता है त्वा, ठीक, कत का शेष रहता है ते, और कतवतु का शेष रहता है तवान, और तुम का शेष रहता है तव। नियम लगाइए, नियम लगाइए और इन प्रत्ययों को जोड़िए। नियम लगाइए और इन प्रत्ययों को जोड़िए। तो मित्रों, बंधुओं, एक प्रत्यय यानी एक प्रत्यय के नियम मैंने आपके लिए पढ़ाए हैं और आपको एक प्रत्यय के साथ में इन चार प्रत्ययों का अध्ययन और हो। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं तरसने की आवश्यकता नहीं है। नियम के अनुसार प्रत्यय का शेष याद होना चाहिए। प्रत्यय का शेष लगाइए, प्रत्यय जोड़िए और प्रत्यय हटाइए। यानी आपको लगाना है और आपको ही हटाना। यदि कोई लगा के देता है तो भी आपको ही हटाना। लगाइए, लगाइए। यदि कोई कहता है तो अपने द्वारा लगाए गए प्रत्यय को वापस हटा लीजिए, अर्थात शेष के आधार पर जान लीजिए कि इसमें प्रत्यय ये दिया। ठीक है मित्रों, ये इस प्रकार से 5 प्रत्ययों का अध्ययन हमने कम ही समय में आपके लिए किया है। आप इन प्रत्ययों का अध्ययन करें, प्रत्ययों के उदाहरण ढूंढें, उदाहरणों में प्रत्यय छांटें और प्रत्यय जोड़ें। आप इसका अध्ययन अवश्य करना। जय हिंद, जय भारत।